हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 नवंबर दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना अग्न और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। बिजली विभाग ने बताए हैं स्मार्ट मीटर के फायदे। ये फायदे जानकर ही आप अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाएं। दोस्तों, बिजली विभाग के मैनेजर ने बताया कि स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जबकि इससे कई फायदे हैं। उन्होंने बताया कि यदि आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है और किसी ट्रांसफार्मर में खराबी आती है तो विभाग को इसकी जानकारी समय पर मिल जाती है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर होने से मोबाइल फोन पर उपाय ऐप के माध्यम से उपभोक्ता को बिजली खपत और बिल से संबंधित सभी जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त होती है। इसके अलावा बिजली बिल भी सीधे मोबाइल फोन पर आएगा, जिससे मीटर रीडिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर के साथ सोलर सिस्टम लगाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इससे दिन के समय बिजली खपत पर 20% की छूट मिलेगी और बिलों में त्रुटि की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर के फायदे बताए हैं। आप ये फायदे जानकर ही अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आवासहीनों को मिलेगा जमीन का पट्टा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में अब आवासहीनों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। इस पट्टा वितरण के लिए प्रदेश भर में गुरुवार से बड़ा सर्वे शुरू किया गया है। यह सर्वे 13 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। सर्वे नगरीय निकाय और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें झुग्गी बस्तियों में जाकर कर रही है। पीएम आवास योजना में पक्के मकान पाने की चाहत रखने वालों की लंबी कतार है। नगरीय निकाय एवं आवास विभाग को पीएम आवास के लिए करीब 2.5 लाख आवेदन पत्र मिले हैं। इनमें करीब 1 लाख आवेदन पत्र ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, इसलिए सरकार इन्हें जमीन देकर इनका पक्का मकान बनवाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 7 आयुर्वेदिक दवाओं पर लग गया है बैन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में 7 आयुर्वेदिक दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इसके बाद आयुष विभाग ने इन दवाओं के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। जिन आयुर्वेदिक दवाओं पर रोक लगी है वे इस प्रकार से हैं: गिलोय सत्व, कासामृत सिरप, कामधुदा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शक्ति भस्म, लक्ष्मी रास और कप कुठार रास। ये सभी आयुर्वेदिक दवाएं अमानक घोषित की गई हैं, इसलिए ध्यान रखें। वहीं विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया है कि वे इन दवाओं को तुरंत बिक्री से हटाएं और उपलब्ध स्टॉक निर्माण कंपनियों को वापस करें। गाइस, लाडली बहनों को लेकर मोहन भैया ने उठाया है नया कदम। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को और सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार नया प्लेटफार्म लेकर आ रही है। इसके तहत लाडली बहनों को उद्योग धंधा लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। वहीं उद्योग धंधा लगाने में उन्हें अतिरिक्त छूट मिलेगी। वे चाहेंगी तो उन्हें मासिक किस्त का एक मुश्त भुगतान भी किया जा सकता है। लाडली बहनों को रोजगार तथा स्वरोजगार में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि अभी लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यह राशि हर माह न देकर कुछ वर्षों की राशि एक मुश्त दी जा सकती है, ताकि यह उद्योग धंधे लगाने में काम आए। इसके अलावा आगे योजना में शामिल करने के लिए शेष बहनों के लिए पंजीयन को खोला जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि लाडली बहनें उद्योग धंधे या स्वरोजगार खोलकर मासिक किस्त से ज्यादा कमा सकें। इस स्वरोजगार के लिए लाडली बहनों को सभी योजनाओं में अतिरिक्त छूट मिलेगी। यदि कोई बहना मासिक किस्त के बजाय अन्य मदद चाहेगी तो सरकार उन्हें पहले प्राथमिकता देगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सभी महिला मंत्री हैं। वे जो भी निर्णय लेगी तभी इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से मिली है बड़ी फटकार। मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर के काम की धीमी प्रोग्रेस पर एक बार फिर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से फटकार लगी है। बुधवार को दिल्ली से चुनाव आयोग की मध्य प्रदेश प्रभारी डायरेक्टर सुब्रा सक्सेना और सचिव विनोद कुमार ने वर्चुअली बैठक की, जिसमें प्रदेश के जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। इस बैठक में एसआईआर का काम धीमी गति से चलने के कारण इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के कलेक्टरों को फटकार लगाई गई। वहीं चुनाव आयोग की डायरेक्टर सुब्रा सक्सेना ने कहा कि अगर अगली मीटिंग से पहले एसआईआर के काम में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को मिली है बड़ी राहत। राहत के तहत मिलेगा 200% मुआवजा।
गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राहत के तहत अब अगर हाई टेंशन लाइन खेतों से गुजरती है तो उन किसानों को 200% मुआवजा मिलेगा। इससे पहले यह मुआवजा केवल 85% था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का कदम उठाया है। यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब उन्हें जमीन का अधिक हक मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है कि जहां हाई टेंशन लाइन के टावर लगेंगे उन स्थानों पर मुआवजा मिलेगा। टावर के चारों लेग के नीचे की जमीन और आसपास 1-1 मीटर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का कब्जा किसान के पास ही रहेगा। जमीन पर किसान का पूरा अधिकार बना रहेगा। सिर्फ इस्तेमाल के लिए यह 200% मुआवजा दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़े मुआवजे की घोषणा की है। तो चलिए सुनते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाइव। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। दोस्तों, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सोयाबीन के मॉडल रेट में फिर हुई है वृद्धि। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि की जा रही है। दोस्तों, भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 21 नवंबर को 4,271 रुपए प्रति कुंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की फसल मंडी प्रांगणों में बेची है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति कुंटल की राशि मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में FED एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 21 नवंबर को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में GIA एग्जीबिशन सेंटर में FED एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वैश्विक साझेदारियों के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त सहयोग से आने वाले वर्षों में हम FED एक्सपो को व्यापक तथा भव्य स्वरूप देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुकूल निवेश वातावरण तैयार हो चुका है, जहां सभी सेक्टर में संतुलित, पारदर्शी और तेज गति से कार्य निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश में निवेश और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समृद्धि आए, यही हमारा लक्ष्य है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।